हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ देवज्योति घोष। और जैसे आपको पता है एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो चलिए बिना देरी किए हम अपना प्रिपरेशन शुरू करते हैं। दिस एसएससी जीडी पीवाईक्यू आपके सामने है 20 क्वेश्चंस एंड वी आर स्टार्टिंग नाउ। If the simple interest on a certain sum of money for 2 years at 5% per annum is rupees 50, then what is the compound interest when compounding annually at the same rate and for the same time? तो हमें पता है कि अगर एसआई इंटरेस्ट अगर हम ले रहे हैं तो हर साल का हमेशा इक्वल इंटरेस्ट रहेगा, इक्वल इंटरेस्ट रहेगा हर साल का। लेकिन जब भी हम सीआई कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि साल के अंत तक जो पिछला साल है, प्रीवियस ईयर है, उसका इंटरेस्ट हमेशा ऐड होते जाएगा। इसका मतलब अगर एसआई 2 साल का अगर 50 रुपये रहा तो 1 साल का वो हो जाएगा 25 रुपये, 25। और सीआई देखिए, सीआई पहला साल का तो 25 रुपये होगा, बट सेकेंड ईयर का 25 मतलब 25 रुपये प्लस उसके साथ ये 25 रुपये का इंटरेस्ट जुड़ेगा जो कि है 5% पर एनम में। तो 25 इंटू 5/100 ये होता है आपका 125/100 मतलब 1.25। तो इस 25 का यहाँ पर इंटरेस्ट आएगा 1.25। तो मेरा टोटल सीआई कितना हो जाएगा? टोटल सीआई होगा 50 प्लस 1.25 मतलब 51.25 मेरा आंसर। ये रहा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A principal gives an amount of rupees 26450 in 2 years at the rate of 15% per annum on compounded interest. Interest is compounded annually. What is the principal? हमें CI का अमाउंट और प्रिंसिपल जो मेरा फॉर्मूला है वो हमें पता है, जो कि है अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 टू दी पावर n। ये n इक्वल्स टू होगा 2 बिकॉज हमें यहाँ पर दिया है 2 years। r इक्वल्स टू यहाँ पर होगा 15%। 15% को फ्रैक्शनल वैल्यू में कैसे करते हैं? वो हो जाएगा 15/100 जो मेरा होगा 3/20। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अमाउंट होता है 26450 विच इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 23/20 इंटू 23/20, क्योंकि 1 प्लस r/100 ये 1 प्लस 3/20 टू दी पावर 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 23/20 का स्क्वायर। वही मैंने यहाँ पर सिंपल भाषा में लिखा है। ठीक है, चलिए तो 23 1 ज़ा 23, 34 23 1 ज़ा 23, 115 23 5 ज़ा 0, 1150 23 यहाँ से कटेगा 50। तो 50 इंटू 400 दैट इज इक्वल्स टू 20,000। ये है मेरा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 42 सेंटीमीटर। इफ इट्स परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ ऑफ इट्स बेस। तो हमें बहुत अच्छे से पता है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये है हाइपोटेन्यूस। अगर राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? वो होता है हाफ इंटू परपेंडिकुलर मतलब जो हाइट है इंटू बेस। तो कितना दिया है एरिया दिया है 42, हाफ इंटू परपेंडिकुलर मेरा दिया है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर और हमें चाहिए बेस। तो 2 से काटा यहाँ पर 5, तो मेरा बेस बन जाएगा 42/5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 8.4 सेंटीमीटर, जो कि ये है मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 men cuts 50 trees in 10 hours
if 10 men leave the job, how many trees will be cut in 15 hours? तो मैन आवर वर्क का एक फॉर्मूला था. क्या था वो फॉर्मूला? कि मैन इंटू आवर इंटू डे बाय वर्क दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. तो यही मेरा फॉर्मूला होगा जो कि हर जगह यूज होगा. अब देखिए 30 मैन दिया है तो 30 और दिया है 10 घंटे में 10 डिवाइड बाय 50 दैट इज इक्वल्स टू 10 मैन विल लीव द जॉब. यहाँ पर बोला है कि 10 लोगों ने वो जॉब छोड़ दिया. तो मेरा कितना बचा? 10 30 में से 10 छोड़ देते हैं तो मेरा बच गया है 20. और कितना घंटा काम कर रहे हैं वो लोग काम कर रहे हैं 15 घंटा. तो 15 डिवाइड बाई एक्स, ये हो जाएगा 300, यहाँ हो जाएगा 300 तो एक्स मेरा आ जाएगा 50, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर 1. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अ सम ऑफ रुपीज P was borrowed and paid back in 2 equal yearly installments, each of rupees 35,280. If the rate of interest was 5% per annum and interest is compounded annually, then the value of P is. तो देखिए इस चीज़ का एक बहुत अच्छा ट्रिक है. वो ट्रिक क्या है? जो है मेरा करेंगे हम लोग रेट से. और वो ट्रिक क्या है कि अगर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो वाइज 5% पर एनम, 5% का मतलब क्या होता है? वो होता है 1/20. तो मेरा अगर प्रिंसिपल 20 हुआ तो मेरा इंटरेस्ट गिरेगा 1, जो कि मेरा अमाउंट हो जाएगा 21. और सेकेंड ईयर में क्या होता है? सेकेंड ईयर में इसका होता है स्क्वायर. तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 400 और इसका आ जाएगा 441. 21 इंटू 21 वो होता है 441. अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है? 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स. तो क्या ये मेरा इक्वल है? 21 और 441 इक्वल है? नहीं है. तो हमें पहले इसको इक्वल करना होगा. कैसे करेंगे? इंटू 21 करके. तो इसका भी 21 आएगा इंटू 21, क्योंकि रेशियो में अगर कोई भी चीज़ इंटू की जाए मतलब मल्टीप्लाई की जाती है तो मेरा रेशियो चेंज नहीं होता. इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 441 और इधर भी आएगा 441. यहाँ पर देखिए यहाँ पर आता है मेरा 420, यहाँ पर आएगा 400. अब कहाँ गया है? 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स. तो देखिए अब ये इक्वल है तो 441 मेरा बन जाएगा 35280. 441 से कटेंगे यहाँ पर 8 तो मेरा 1 यूनिट का वैल्यू होता है मेरा 80. अब मेरा कितना है प्रिंसिपल मेरा है 420 प्लस 400 तो होता है मेरा 820. तो 1 का वैल्यू अगर 80 है तो 820 का वैल्यू कितना होगा? 8 से करेंगे 8 2 6 और कैरी 1, 8 8 64 प्लस 165 0. तो 656 मेरा ऑप्शन नंबर 2. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द मार्केट प्राइस ऑफ अ फैन इज 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस. मार्केट प्राइस ऑफ फैन इज 25%. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. The market price of a fan is 25% more than its cost price. If the discount of 12% is given on the market price, then the gain percent is. अब देखिए CP यहाँ पर लेट CP हम मान लेते हैं CP मेरा है 100 रुपये, लेकिन बोला गया मार्केट परसेंट ऑफ द फैन इज 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस. तो इसका 25% ज़्यादा जो मेरा होगा 125, ये हो जाएगा मेरा मार्केट प्राइस. अब 12% यहाँ पर दिया है डिस्काउंट 12%. डिस्काउंट का मतलब क्या है? 12/100 मतलब 4 से करेंगे 3/25. अब देखिए अगर 25 मेरा होता है मार्केट प्राइस तो 3 रुपये, अगर 25 मेरा मार्केट प्राइस होता है तो उसका 3 यूनिट अगर हम उससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे मतलब माइनस कर देंगे, जो बचेगा 22 वो मेरा होगा आपका सेलिंग प्राइस SP. तो यहाँ तो जैसे ये माइनस किए हैं ठीक वैसे ही इसका 22/25 से इंटू कर देंगे. तो इंटू करने से मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा मेरा SP. तो मेरा SP कितना है? 25 1 ज़ा 25 25 5 ज़ा तो 22 इंटू 5 ये है 110. ये है मेरा SP. अगर ये मेरा SP हुआ CP यहाँ पर हुआ तो कितना ज़्यादा है? 10. कितने में? 100 में. तो मेरा आंसर आ जाएगा जो कि मेरा गेन परसेंट है वो आ जाएगा मेरा 10%. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. A cone of radius 9 cm and height 15 cm is melted and made into a cylinder of height 45 cm.
मतलब एक कोन है जिसका आपका रेडियस दिया है 9 सेंटीमीटर, ये है उसका रेडियस 9 सेंटीमीटर, और ये है इसका हाइट, ये है इसका हाइट जो दिया है आपका 15 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड इनटू रिकास्टेड इनटू हाइट ऑफ 45 सेंटीमीटर सिलेंडर। तो एक सिलेंडर है जिसका हाइट है 45 सेंटीमीटर, एक सिलेंडर है जिसका हाइट है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसको मेल्ट करते हैं और रिकास्ट करते हैं सिलेंडर में तो दोनों का वॉल्यूम हो जाएगा सेम। तो कोन का वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है पाई आर स्क्वायर एच, या हम लिख सकते हैं यहाँ पर पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एच। दोनों की इक्वल करते हैं। चलिए, तो 1/3 पाई को पाई रहने दिया, आर स्क्वायर, आर कितना है मेरा, आर है 9 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ हो जाएगा 81, और एच कितना है, यह है मेरा 15, दैट इज इक्वल्स टू पाई, यहाँ पर डी स्क्वायर, तो डी हमें फाइंड करना है, तो डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एच, एच कितना है 45 सेंटीमीटर। तो 15 से 45 काटा 3 से काटेंगे यहाँ पर 27, 3 से काटेंगे यहाँ पर 9, और पाई पाई कट गया पहले से। तो डी स्क्वायर मेरा हो रहा है 4 इंटू 9 मतलब 36, तो डी मेरा हुआ 6। दिस इज माई आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शन 7, 5 एंड 3 टू द थर्ड प्रोपोर्शन 7 एंड 13 क्या होगा। देखिए बोला गया है रेशियो, अगर रेशियो बोला गया है तो हमें पूरा कैलकुलेशन नहीं भी करना है। देखिए कैसे, अगर बोलता है फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है 7:5 एज इक्वल एज 3:x, ये है मेरा फोर्थ प्रोपोर्शन। x मेरा बन जाता है, ये देखिए ये है मिड टर्म इंटू होता है, और जो एक्सट्रीम टर्म है वो मल्टीप्लाई होता है, तो मिड टर्म होता है 15, तो 15/7, 15/7। यहाँ पर दिया है आपका थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन मतलब 7:13 13:x, मतलब 7/13 एज इक्वल एज 13:x। यहाँ फिर बोल रहा हूँ मैं, मिड प्रोपोर्शन जो मिड टर्म्स होते हैं वो हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, और जो एक्सट्रीम टर्म्स होते हैं वो हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर हो रहा है आपका 13 × 13 169/7, ठीक है, ये आपका x इक्वल टू दिस। तो ये देखिए ये आपका रेशियो है। चलिए इसको y लेते हैं सुविधा के लिए, ये ले लिए y, ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 169/7। अब बोला गया फोर्थ प्रोपोर्शन टू द रेशियो थर्ड प्रोपोर्शन, मतलब x इज टू y फाइंड करना है, दैट इज इक्वल्स टू 15/7 इज टू 169/7। 7 से दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा कट जाएगा, क्योंकि एलसीएम लेना है तो 7 से 1 कट जाएगा, ये बचा 15:169, जो कि मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है 9। इफ अ शॉपकीपर ऑफर्स 10% डिस्काउंट, ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% अंडर द सेम कंडीशन। इफ ही ऑफर्स 25% डिस्काउंट, then how much percentage of profit or loss will he get। तो मतलब शॉपकीपर पहले हमें 10% का डिस्काउंट दे रहा है। अब देखिए अगर 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो मतलब एमपी कितना होगा, एमपी इक्वल्स टू होगा आपका 90, जो हो जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस, मतलब एमपी इंटू 90, डिस्काउंट देने के बाद वो होता है मेरा सेलिंग प्राइस, तो एमपी इंटू 90 दैट इज इक्वल्स टू सीपी इंटू जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 10%, मतलब हो जाएगा 110, तो सीपी मेरा हो जाएगा सीपी इंटू 110, ये मेरा हो जाएगा एसपी। देखिए सबसे पहला बात, अगर डिस्काउंट दिया है तो मेरा डिस्काउंट किस में कैलकुलेट होगा, मेरा डिस्काउंट कैलकुलेट होगा मार्क प्राइस में। तो एमपी माइनस एमपी इंटू डिस्काउंट परसेंट, ये मेरा होता है आपका एसपी। और अगर प्रॉफिट परसेंट देता हो या लॉस परसेंट देता हो तो वो मेरा कहाँ कैलकुलेट होता है, वो मेरा कैलकुलेट होता है सीपी में। तो सीपी
इंटू 10% या कोई भी मतलब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, ठीक है। तो सी पी प्लस माइनस जो भी होता है वो मेरा हो जाएगा एस पी, तो वही मैंने यहाँ कर दिया। तो मेरा एम पी बाई सी पी मेरा हो रहा है 110/90। अब देखिए, अगर वो बोले इफ़ ही ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 25%, अगर वो डिस्काउंट दे रहा है 25%, तो क्या होगा, तो 25% डिस्काउंट दे रहा है। तो देखिए 25% जब डिस्काउंट देता है तो 110, 25% डिस्काउंट दे रहा है, तो मेरा रिमेनिंग प्राइस क्या होगा, वो मेरा हो जाएगा 3/4। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। तो अगर मेरा 1 मेरा डिस्काउंटेड है तो मेरा बचेगा कितना, 4 - 1 जो मेरा बचेगा वो होगा 3, तो मेरा होगा 3/4। तो 4 से अगर ये काटेंगे तो कितना होता है, 4 देखिए 4 2 ज़ा 8, बचा 30, तो 7.5, ये मेरा हो जाएगा आपका 27.5। जैसे 27.5 से यहाँ पर इंटू करेंगे तो कितना बचेगा, ठीक है 3 5 से 15, कैरी 1, 21 + 2 22, 21 + 2 तो 22, बचा 2, 3 2 = 6 2 = 8 पॉइंट, तो 82.5 ये मेरा हो जाएगा एस पी। लेकिन मेरा सी पी कितना है, सी पी मेरा है आपका 90, तो कितना कम है, ये मेरा कम है 7.5%, 7.5 कम है। तो अगर परसेंटेज में करना हो 7.5 डिवाइड बाई 90 इंटू 100, तो 15 5 ज़ा 15 6 ज़ा, ये मेरा 5/6 इंटू 100, तो ये मेरा हो जाएगा 8.33 लॉस। ये देखिए 8.33 लॉस, 5/6 वो होता है 8.33, मतलब 8.33 के आसपास आपका हो जाएगा लॉस, क्योंकि 7.5 है ये। अगर 75 होता तो होता 83.3, क्योंकि ये 7.5 है तो फिर से एक ज़ीरो आप कम कर देंगे, मतलब एक पॉइंट आप नेगेटिव पे जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा, जो मेरा हो जाएगा 8.33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 2 कंटेनर्स of 20 liters and 36 liters are in a ratio of 3:7 and 7:5 रेस्पेक्टिवली। मतलब मान लीजिए ये कंटेनर है, ये है एक कंटेनर, ये कंटेनर कितना का है, 20 लीटर का है। ये कंटेनर कितने का है, 20 लीटर का है, और उसमें मिल्क इज टू वाटर कितना दिया है, मिल्क इज टू वाटर दिया है 3:7। अब देखिए दोनों यूनिट मिला के है 20, दोनों यूनिट कितना है 10, ये दोनों यूनिट कितना है 10, तो 10 यूनिट का वैल्यू है 20, तो एक यूनिट का वैल्यू है 2, तो एक यूनिट का मेरा वैल्यू आ रहा है 2, तो इसमें कितना 3 है, 3 यूनिट है, 3 इंटू 6 लीटर मिल्क है, और यहाँ 7 इंटू 2 14 लीटर मिल्क है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, दूसरा मतलब कंटेनर देख लीजिए। दूसरा कंटेनर में क्या दिया है, वो है 36 लीटर्स, ये है 36 लीटर्स, ठीक है, ये है आपका 36 लीटर्स। इसमें रेशियो कितना है, 7:5 है, और ये रेशियो है आपका मिल्क इज टू वाटर का, ये है आपका मिल्क इज टू वाटर का। ये देखिए 7:5, टोटल कितना है 12 यूनिट, तो 12 यूनिट का वैल्यू है आपका 36 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 3 लीटर, तो मतलब यहाँ पर 7 यूनिट है, 7 इंटू 3 21 लीटर, और यहाँ 5 है, 5 इंटू 3 15 लीटर। अब देखिए यहाँ पर है 6 लीटर, यहाँ है 21 लीटर, तो टोटल मिल्क कितना हुआ 27 हुआ। यहाँ पर देखिए वाटर है 14 लीटर, यहाँ है 15 लीटर, तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना हुआ, वो हुआ आपका 29, तो 27:29 हम लोग का हो जाएगा आंसर। यह है ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राहुल ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर/आवर। मतलब राहुल, कोई भी एक राहुल हो, वो एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मान लीजिए ये ए से बी तक जा रहा है, कितना स्पीड में जा रहा है 4 किलोमीटर/आवर पे, एंड रिटर्न अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर/आवर। मतलब ए से बी तक जाने में वो 4 किलोमीटर/आवर स्पीड से गया, फिर जब रिटर्न आया तो वो है 3 किलोमीटर/आवर से। बोला गया है एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी, एवरेज स्पीड मांगा गया है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एस एवरेज का फॉर्मूला है 2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 + 4 मतलब 7, 4 3 = 12, 2 = 24, 24/7,
तो 3 से कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3.43 आंसर। ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज एज ऑफ 14 स्टूडेंट्स एंड देयर टीचर इज 20 ईयर्स। इफ द टीचर इज एक्सक्लूडेड देन देयर एवरेज एज रिड्यूस बाय 1.5 ईयर्स। मतलब मान लेते हैं कि कोई n नंबर ऑफ बॉयज़ है, n नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो n नंबर ऑफ स्टूडेंट है और एक टीचर है +1, तो ये है एक टीचर और ये है आपका स्टूडेंट। ठीक है, बोला गया है सबका एज, पहले सबका एज है 20 ईयर्स, मतलब अगर इस स्टूडेंट का एज है 20 ईयर्स तो इसका भी होगा 20, इसका भी होगा 20, टीचर का भी होगा 20, क्योंकि एवरेज इक्वल नंबर ऑफ वे में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वल नंबर प्लेसेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये हो जाएगा एवरेज। अब देखिए बोला गया है अगर टीचर एक्सक्लूड कर देता है, मतलब अगर टीचर छोड़ के क्लास छोड़ के चली जाती है तो एवरेज कितना गिरता है, -1.5, इतना एवरेज ये गिर जाता है। तो सिंपल वे में देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जब देखिए टीचर जब निकल जाता है क्लास से, तो टीचर तो निकल गया, 20 तो निकल गया, 20 जो एवरेज था वो टीचर अपने साथ लेके गई, लेकिन साथ ही साथ जो एडिशनल जो है वो इतना जो स्टूडेंट है इनका भी 1.5 जो एवरेज है वो साथ लेके चले गए। अब देखिए कितना स्टूडेंट्स हैं, टोटल 14 स्टूडेंट्स हैं, तो 20 तो होगा ही, प्लस 14 इंटू 1.5, ये जो एज है ये एज वो अपने साथ लेके गया है, मतलब वो अपने टीचर जो है वो अपने साथ वो लेके चला गया। अब देखिए 20 और ये है 14, मतलब 1.5 मतलब 3/2, तो 14 इंटू 3/2, 2 से कटेगा 7, 7 3 21, तो 20 + 21 दैट इज इक्वल्स टू 41। तो ये है मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। P कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 200 डेज, Q एंड R कैन डू द सेम वर्क इन 100 डेज। तो ठीक है, चलिए P एक काम को करने में कितना टाइम ले रहा है, 200 दिन, 200 डेज, और Q + R मतलब Q एंड R, QR वही काम को करने में वो लोग टाइम ले रहे हैं 100 दिन। अगर दोनों का एलसीएम निकलता है, क्योंकि ये डेज और जो वर्क एंड डेज का जो मैथ्स है, तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, जो भी डेज है उसका हम लोग ले लेंगे एलसीएम, तो 200 और 100 का एलसीएम हमेशा हो जाएगा 200। तो अगर ये 200 एलसीएम हुआ तो ये काम वो कितने एफिशिएंसी करेगा, वो एफिशिएंसी से 1 एफिशिएंसी से वो P मतलब P ये काम 1 एफिशिएंसी से करेगा, और Q + R कितने एफिशिएंसी करेगा, तो 200/100 मतलब 2 एफिशिएंसी से। तो P काम कर रहा है 1 एफिशिएंसी से, Q + R काम कर रहा है 2 एफिशिएंसी से। अब देखिए P, Q एंड R स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, मतलब P + Q + R एक साथ काम शुरू किया, P + Q + R काम शुरू किया एक साथ, एंड दे वर्क टुगेदर फॉर 40 डेज, ये लोग काम किया 40 दिन तक, एंड देन Q लेफ्ट एंड P एंड R टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 40 डेज। फिर Q छोड़ दिया, तो बाकी जो काम है वो P + R ने किया कितना दिन में, 40 दिन में। अब टोटल कितना काम है, वो है 200। ठीक है, अब देखिए P + Q + R वो है 3 यूनिट जो है उसका एफिशिएंसी, तो 3 × 40 ये हो जाएगा 3 यूनिट, तो 3 × 40 मतलब मेरा आ जाएगा 120, और P + R यहाँ पर देखिए P + R कि क्या होगा, इसका P + R × 40 होगा, तो P + R × 40 होगा यहाँ पर। तो हम लोग क्योंकि हम लोग इसका वैल्यू नहीं जानते, इसलिए हम लोग यहाँ पर P + R × 40 करेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 200। अब देखिए जैसे ही इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग करते हैं, तो P + R × 40 दैट इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 80। तो P + R इसका वैल्यू है 40/80 दैट इज 2, मतलब P + R का जो आपका एफिशिएंसी है वो है 2। तो अगर P + R का एफिशिएंसी 2 है तो
तो P तो मेरा एफिशिएंसी इसका तो 1 है। ये देखिए P का एफिशिएंसी मेरा क्या है, 1 है। तो अगर P का एफिशिएंसी 1 हुआ तो R का भी एफिशिएंसी कितना होगा, 1 होगा। अगर सेम चीज़ अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, R का एफिशिएंसी 1 है तो Q का एफिशिएंसी कितना होगा, 1 होगा। तो Q ये 200 काम कितने दिन में करेगा, तो ये 200 डिवाइड बाय उसका एफिशिएंसी 1 दैट इज इक्वल टू 200। ये हो जाएगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 2 सेंटीमीटर। द सम ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है मेरा, तो इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर ड्रॉ करते हैं। चलिए ये है मेरा राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इसका दिया है, द डायमीटर दिया है आपका 14 सेंटीमीटर, ये है डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली मेरा रेडियस कितना होगा, ये हो जाएगा मेरा रेडियस, आर इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 2 सेंटीमीटर, ये है मेरा हाइट, ये कितना है 2 सेंटीमीटर। बोला है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, ये है कर्व्ड सरफेस एरिया। और दिया है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये है आपका टोटल सरफेस एरिया। द सम, अब बोला है द सम ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया का सम, मतलब हमें चाहिए इसका एडिशन, ये मेरा हो जाएगा आंसर अगर हम इसको ऐड करते हैं। तो चलिए, तो 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिए, यहाँ पर हो जाएगा h, यहाँ पर हो जाएगा r प्लस एच, मतलब r प्लस 2h, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू r प्लस 2h, r कितना है, r है 7, ये देखिए r है 7 और 2h कितना है, h है 2, तो 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा मेरा 11, तो 7 से 7 कट गया, ये हो जाएगा 44 इंटू 11 मतलब 484, ये हो जाएगा मेरा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ चीज टू सॉस फॉर अ सिंगल पिज्जा इज 1 cup to half cup. If Rama used 15 cups of sauce to make a certain number of pizzas, then how many cup of cheese did she use on those pizzas? मतलब देखिए चीज़ इज टू, मतलब जो रेशियो है और सॉस का वो क्या है, 1:1/2 का। अगर ये हाफ कप है तो वो 1 होगा, मतलब जस्ट ट्वाइस होगा। तो अगर इसको मैंने 1 ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 2। बोला है रामा यूज्ड 15 कप्स ऑफ सॉस, कितना है 15 कप्स, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 15, ये मेरा 1 यूनिट का वैल्यू। टू मेक अ सर्टेन नंबर ऑफ पिज्जाज एंड हाउ मेनी कप्स ऑफ चीज डिड सी यूज, तो कितना कप्स ऑफ चीज़ होगा जो वो यूज़ करेगा। तो अगर ये 15 हुआ और 1 यूनिट का वैल्यू 15 हुआ तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 30 हो जाएगा। तो ये होगा मेरा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कंप्लीट्स 80% ऑफ वर्क इन 20 days, देन बी ज्वाइंस ए एंड दे कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 3 days. हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू कंप्लीट द होल वर्क। ठीक है, चलिए 80% ऑफ द वर्क इज डन इन 20 days, मतलब 4/5% ऑफ द वर्क इज डन ऑन 20 days। इसका मतलब 80% का मतलब क्या होता है 80/100, तो 4/5, वही मैंने यहाँ लिखा 4/5 ऑफ वर्क इज डन इन 20 days। तो 1 वर्क इज डन इन 5 days, तो टोटल वर्क कितना है 1/5 ऑफ वर्क इज डन इन 5 days, तो वर्क हो जाएगा 25, मतलब टोटल 25 वर्क है। और एक 80% ऑफ वर्क काम कर रहा है, मतलब 80% ऑफ वर्क काम कर रहा है वो 20 दिन में। तो देखिए यहाँ पर एक कितने दिन में ये काम खत्म कर रहा है, वो काम खत्म कर रहा है 25 दिन में। अगर 80% ऑफ वर्क वो काम कर रहा है 20 दिन में, तो 100% ऑफ वर्क वो काम करेगा 25 दिन में। ठीक है, अब देखिए बी ज्वाइंस ए एंड दे कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 3 days, मतलब पहले तो 80% वो काम खत्म कर दिया 20 दिन में, टोटल काम कितना है, टोटल काम है 25।
तो यहाँ पर देखिए 4/5 मतलब 4/5 मतलब यहाँ पर 20, 4/5 मतलब यहाँ पर 20, तो 20A उसने काम ख़त्म कर दिया, 20A काम ख़त्म कर दिया। बाकी बचा कितना, 5, ठीक है, वो काम ख़त्म कर रहा है, बाकी मतलब 5, यहाँ पर 5 बचना चाहिए, ठीक है। तो वो कर रहा है वो 3 दिन में, और कौन मदद कर रहा है, वो बी मदद कर रहा है। तो ए प्लस बी वो काम कर रहा है वो 3 दिन में, और कितना काम हो रहा है, 25। तो ए का यहाँ पर मान लेते हैं, ए का यहाँ पर एफिशिएंसी है 1, ए का यहाँ पर एफिशिएंसी है 1, तो 20 प्लस 3, क्योंकि ये हो जाएगा 3A प्लस 3B इज इक्वल्स टू 25। तो दोनों मिला कर होता है 23 को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 22। तो 3B इज इक्वल्स 25 माइनस 22 दैट इज इक्वल्स 25 माइनस 23 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो B का एफिशिएंसी हुआ 2/3, B का एफिशिएंसी क्या हुआ, 2/3। तो ये काम, तो टोटल कितना काम है, टोटल काम है 25, बी टोटल काम है 25, और वो काम कितने मतलब एफिशिएंसी क्या है उसका 2/3, तो कितने दिन में ख़त्म करेगा, 2/3 से हम करेंगे डिवाइड, तो कितना हो रहा है 75/2 मतलब 37.5 डेज। ये हो जाएगा मेरा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्टेंस डी अ मूविंग बॉडी ट्रेवल्स वेरीज डायरेक्टली विथ टाइम। ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, अगर डी बढ़ता है तो टी भी बढ़ेगा, अगर डी घटता है तो टी भी घटेगा, ये है उसका प्रोपोर्शनल। अब देखिए व्हेन अ ट्रेन ट्रेवल्स 120 माइल्स इन 3 आवर्स, वो कितना ट्रैवल कर रहा है ना, 120 माइल्स इन 3 आवर्स, तो 120 शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3। तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट गिरता है, वो है के। तो 120 इज इक्वल्स टू के इंटू 3। तो के क्या है, के इज इक्वल्स टू 4, ठीक, के है 4। एंड हाउ मेनी माइल्स वुड ही ट्रैवल इन 8 आवर, कितना ट्रैवल करेगा, तो डी इज इक्वल्स टू के इंटू 8, के इंटू 8 क्योंकि 8 घंटा बोला है, तो के कितना है 4, 4 इंटू 8, 4 इंटू 8, यहाँ पर हो जाएगा 40, क्योंकि 3 से ये डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 40, ये होगा 40 इंटू 8 मतलब कितना 320, ये हो जाएगा मेरा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आफ्टर डिडक्टिंग 15% फ्रॉम अ सर्टेन नंबर एंड देन 25% फ्रॉम द रिमाइंडर दैट इज 4335 लेफ्ट फ्रॉम दी फाइंड दी ओरिजिनल सम। ठीक है, डिडक्टिंग 15% फ्रॉम दी सर्टेन नंबर, मतलब जो भी नंबर हुआ, लेट द नंबर बी पी बाय समथिंग, जो भी नंबर हुआ आफ्टर डिडक्टिंग 15% मतलब कितना बचा, मान लीजिए पी है, मान लीजिए ये पी है, तो आफ्टर डिडक्टिंग 15% वो बचेगा आपका 85 बचेगा। फिर देखिए फ्रॉम अ सर्टेन सम एंड देन 25% फ्रॉम द रिमाइंडर, फिर क्या करा 25% डिडक्ट करा फ्रॉम द रिमाइंडर, मतलब अब कितना बचा, अब बचेगा आपका 3/4, यही बचेगा आपका 3/4 दैट इज इक्वल्स टू 4335। तो देखिए चलिए 3 से काटते हैं, 3 1 ज़ा 3, 1 3 बचा, 3 4 ज़ा 1 3 4 ज़ा 5। अभी काटते हैं, चलिए इसको 17 से, 17 5 ज़ा 17, 1 ज़ा 17, 17 8 ज़ा 17 8 ज़ा आपका होता है 136 85, 5 से करेंगे, ये भी देखिए 17, तो P मेरा हुआ 100 इंटू 4 इंटू 17, 17 4 ज़ा 68, ये हो जाएगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 बॉल स्टार्ट कमेंसिंग टुगेदर एट 9 AM। 5 बॉल्स जो भी है ये हो जाएगा बेल्स, ये बॉल नहीं होगा, ये होगा बेल।
5 बेल स्टार्ट कमेंसिंग टुगेदर एट 9 AM। तो 5 बेल कब बजा एक साथ? 9 AM पे, 9 बजे सुबह पे। दे रिंग एट इंटरवल्स ऑफ 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड्स एंड 45 सेकेंड्स। ऐसे सवाल को कैसे करेंगे? हम सबसे पहले सबका एलसीएम ले लेंगे। 12, 18, 24, 36 एंड 45 सबका एलसीएम। चलिए 3 से काटते हैं। 3 4 ज़ा, 3 6 ज़ा, 3 8 ज़ा, 3 12 ज़ा, 3 15 ज़ा। फिर चलिए 2 से काटते हैं। तो 2 ज़ा, 3 ज़ा, 4 ज़ा, 6 ज़ा, 15 ज़ा। फिर 3 से काटते हैं। 2 1 4 2 5। 2 से 1 1 2 1 5। ठीक है। अब देखिए 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 36 इंटू 10, तो 36 इंटू 10। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स। इतने सेकेंड्स के बाद वो बेल दोबारा रिंग करेगा। तो हमें चाहिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है मिनट्स में, सेकेंड्स में, मिनट्स में। इसको हम लोग मिनट्स में कर देंगे कन्वर्ट। तो डिवाइड बाई 60, 0 0 कटा, यहाँ से कटा 6, तो कितना होगा? 9.06 AM। ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आखिरी सवाल पर चलते हैं। व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ √6, √8 एंड √21? फोर्थ प्रोपोर्शनल तो कैसे सॉल्व करेंगे? A/B एज इक्वल्स C/X। फोर्थ प्रोपोर्शनल में यह है हम लोग का पैटर्न। तो B और C इंटू हो जाएगा, तो B इंटू C डिवाइड बाई A, ये हो जाएगा मेरा फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो देखिए B और C ये रहा, तो 2√2 इंटू √7 इंटू √3 डिवाइडेड बाई A, √2 इंटू √3। √2 से √2 कटा, √3 से √3 कटा, तो बचा 2√7। ये है मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई होप आपको इन 20 क्वेश्चंस का आंसर आपको बहुत अच्छा लगा और आपको पता चल गया कैसे सॉल्व करना है। तो हम फिर से मिलेंगे एक नया पैटर्न, एक नया PYQ लेके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।